नमस्कार, वेलकम टू मैथ्स पाठक। मैं हूं राहुल। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग मिक्सर एंड एलिगेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। और मिक्सर एंड एलिगेशन के ऑलरेडी जैसे आप देख रहे हो पार्ट 7 है यहाँ पे। तो 6 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके पहले शुरुआत से वीडियो 1 से देखना शुरू करिए, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एंड आपके लिए जो है वो अगर शुरू से देखेंगे तो समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग जो पिछले क्लास में किए थे उसी को कंटिन्यू करें। पिछले क्लास में इस कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन हमने किया था, कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उसको अभी हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि एक मिक्सर जो है उसमें क्या है, 500 लीटर क्या है, मिल्क है। 500 लीटर मिल्क है। अब इसमें से एक्स लीटर जो है मिश्रण निकालकर, एक्स लीटर मिश्रण उसमें से निकालते हैं। एक मिश्रण में 500 लीटर प्योर मिल्क है, उसमें से एक्स लीटर हम निकाल लेते हैं। उसकी जगह पे क्या मिला देते हैं, पानी भर मिला दिया जाता है। और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, मतलब 3 बार टोटल होता है। अंत में बर्तन में बचे हुए मिल्क की मात्रा इतना है, तो एक्स का मान बताओ। देखो, इनिशियल क्वांटिटी आप जो रिमेनिंग क्वांटिटी वाला हम बताते थे कि रिमेनिंग क्वांटिटी का कुछ इस तरह से फॉर्मूला बताए थे ना। रिमेनिंग क्वांटिटी यानी मिल्क की जो रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क इक्वल टू क्या बताया था, इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल क्वांटिटी जो है इनटू 1 माइनस जो निकाली गई मात्रा, जो निकाल रहे हो आप, है ना, जो निकाल रहे हो, मान लो जो निकाल रहे हो, निकाली गई मात्रा को ए से मान लो, अपॉन में इनिशियल क्वांटिटी टू दी पावर, ये जितने बार प्रोसेस हो रहा है उतना बार, ये मतलब निकाली गई मात्रा। अगर यहाँ पे देखो इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी को हम क्या यहाँ लिख सकते हैं, अगर इनिशियल क्वांटिटी को हम यहाँ लिख दें, ये ऑलरेडी पिछले क्लास में करवा दिया गया है। तो इनिशियल क्वांटिटी, ये फॉर्मूला यहाँ से ये बन के आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो n है, तो अगर n को हटाना चाहे हम, n को अगर हटाना चाहे तो यहाँ से इस साइड क्या हो जाएगा, ये सॉरी मैंने 3 लिख दिया कि 3 बार है, n आ जाएगा यहाँ पे। अगर इस साइड आ जाएगा तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला नहीं है, हम आपको बेसिक समझाते करना क्या है ना। आता कहाँ से, वो यहाँ से आता है। अब यहाँ इस सवाल में अगर देखो आप, इस सवाल में अगर देखो तो शुरू में कितना था, 500 लीटर था, 500 लीटर था। अच्छा, बाद में रिमेनिंग बच कितना गया, 256 लीटर। ऐसे करना नहीं है, हम आपको समझा रहे हो, फॉर्मूला भी यूज बताने वाले हम किस मेथड से करेंगे, तो वो आएगा कहाँ से, 256 अपॉन में कितना हो गया ये आपका 200, 500 लीटर, 500 लीटर है ना, 500 लीटर इक्वल टू जो 1 माइनस निकाली गई मात्रा एक्स है अपॉन में इनिशियल क्वांटिटी। तो देखो यहाँ पे मैंने बताया था क्या कि इसका जब 3 बार प्रक्रिया हो रहा है, 3 बार जब करोगे प्रोसेस, तो ये क्या होता है, बेसिकली ये 4 से कट रहा है, मुझे कटते हुए दिख रहा है 64, 4 से 125 बार में। अब इसका जब आप क्यूब रूट निकालोगे कितना आएगा, 4/5, 4/5 आएगा। मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है कि अगर इनिशियल क्वांटिटी 5 था तो एक बार प्रक्रिया होने के बाद रिमूव किया, रिमेनिंग क्वांटिटी कितना बचेगा, 4 बचेगा। 5 से 4 हो रहा है, मतलब निकाल कितना है, 1 यूनिट हम निकाल रहे हैं। आप डायरेक्ट इससे कर सकते हो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है ना। डायरेक्ट यहां से कर सकते हो कि 1 हो गया। अब यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी जो है आपको सवाल में दिया हुआ है शायद 500 लीटर। इनिशियल क्वांटिटी कितना है, 500 लीटर। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 लीटर। और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 400 लीटर। मतलब ये हुआ कि इनिशियली अगर 500 था, अगर इनिशियली 500 था तो एक बार प्रोसेस होने के बाद 400 बच रहा है, मतलब हम निकाल कितने रहे, 100 निकाल रहे हैं। मतलब 500 लीटर था, 100 लीटर मैंने निकाला, 100 लीटर बचा। तो आपसे पूछा जा रहा है बताओ, बार बार जो निकाला जा रहा है ना, इक्वल क्वांटिटी निकाला जा रहा है, कितना निकाला जा रहा है। तो एक्स का वैल्यू यहां से कहीं ना कहीं, एक्स का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 100। एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ गया, 100 निकल के आ गया, है ना। अगर इस टाइप का सवाल रहेगा, मतलब बनाना कैसे है इसको, इस टाइप का अगर सवाल रहेगा तो इसको करना क्या, आप देखो इनिशियल क्वांटिटी आपका दिया हुआ है, इनिशियल क्वांटिटी, और जो रिमेनिंग क्वांटिटी है जो बचा हुआ है, इसको पहले क्या करो, आप रेशियो के फॉर्म में लिख लो। अब ये कट रहा है तो काट दो, ये 125 से और ये 4 से कट के 64 टाइम्स में। अब अगर 3 बार प्रोसेस हो रहा है ना, तो इसका क्यूब रूट निकाल लो, क्यूब रूट निकाल लो इसका, 3 बार हो रहा है इसलिए।
2 बार होता तो स्क्वायर रूट निकालते। ये 5:4 है। मतलब ये हुआ कि ये इनिशियल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है और ये 3 बार प्रोसेस हुआ है, मतलब 5 से 4, 5 से 4, 5 से 4, 3 बार हुआ है ना। तो उसी से 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 125:64 है। तो मतलब फर्स्ट टाइम जो है अगर इनिशियल क्वांटिटी 5 था, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 125 और ये 64 आता है ना 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इनिशियल क्वांटिटी अगर 5 था तो अब हो गए 4, यहाँ पे बचे कितने, 1 यूनिट। तो अब इनिशियल क्वांटिटी सवाल में दिया है कि 500 लीटर था, तो 5 यूनिट की वैल्यू हो गई 500 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 लीटर। और यही आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ उसमें से कितना लीटर निकाला गया था, तो x 100 लीटर निकाला गया, तो ये मेरा आंसर है। अब ये चीज उन्हीं लोगों को समझ में आया होगा जो शुरू से वीडियो देख रहे हैं। अगर आप आकर के पहला वीडियो अभी देखेंगे तो ये आपको शायद ना भी समझ में आया हो, क्योंकि इसके जो बेसिक चीज वगैरह है, कंसेप्ट वगैरह, वो पिछले क्लास में करवाया गया है। तो जो पिछले क्लास किए होंगे उनको ये समझ में आ रहा होगा ये कहा क्या हो रहा है कहानी, है ना। ये फॉर्मूला वगैरह कुछ कुछ बताए थे वहां पे बेसिक, तो वो नहीं किए होंगे तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो रही होगी आपको। इसीलिए कहता हूं कि शुरू से देखोगे तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह के सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। इनिशियल क्वांटिटी और एक बार निकालने के बाद ये 4 हो रहा है, मतलब 1 यूनिट निकल रहा है। इस तरह के सवाल को ऐसे करेंगे। एक और सवाल देखते हैं ऐसा। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 9 जो है ना, अब जो एक पात्र में दूध और पानी का अनुपात 64:61 है, 64:61। इनिशियली कह रहा है प्रारंभ में जो कंटेनर है उसमें जो है 100 लीटर शुद्ध मिल्क था, यानी कि प्योर मिल्क था, तथा प्रत्येक बार मिश्रण की समान मात्रा निकालकर उसकी जगह पर उतनी मात्रा में पानी भरा गया है ना। कुछ लीटर जो है मान लो x लीटर बार बार निकाला गया है, उतने बदले में पानी भरा गया है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार की गई है, तो प्रत्येक बार निकाले गए मिश्रण की मात्रा बताओ क्या होगा। अब फिर से वही बात आ गया। यहाँ पे देखो ये इस बार क्या थोड़ा सा अलग फॉर्म में दिया हुआ था। पिछले सवाल में क्या था, इनिशियली आपको दिया हुआ था कि 500 लीटर मिक्सर था और जो रिमेनिंग था वो 256 था, ये दिया हुआ था। लेकिन इस बार क्या है ना, रेशियो में दिया है। क्या दिया, किस चीज की मात्रा दिया है कि ये सब प्रक्रिया होने के बाद शुरू में जो 100 लीटर था उसमें से कुछ लीटर निकाला, पानी मिलाया, फिर निकाला, पानी मिलाया, 3 बार प्रोसेस हुआ। प्रोसेस होने के बाद अब जो है मिल्क और वाटर का रेशियो है कितना, मिल्क और वाटर का रेशियो अब कितना है, 64:61 है। ये किस चीज का रेशियो है, मिल्क और वाटर के। मतलब इनिशियली अब जो डब्बे में मिल्क है वो 64 यूनिट है, वाटर कितना है, 61 यूनिट है। अच्छा एक चीज बताओ, शुरुआत में तो प्योर मिल्क था ना डब्बे में, उसमें से कुछ मिल्क निकाला, फिर वाटर मिलाया, कुछ निकाला, फिर वाटर मिलाया, तो घटते घटते मिल्क अब 64 यूनिट हो चुका है और वाटर 61 यूनिट। तो अब अगर इस दोनों को हम ऐड कर दें तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल कैपेसिटी थी ना, टोटल क्वांटिटी उस मिक्सर की, वो कितना होगा, वो मिल्क और मिक्स वाटर दोनों मिला दो, क्योंकि जितना मिल्क निकालते थे उतना ही वाटर मिलाया जा रहा था बार बार। तो दूसरे बार जितना मिक्सर निकाला उतना वाटर मिला दिया। तो अब आखिर में मिल्क इतना है, वाटर इतना है, दोनों को ऐड कर दो, ये हो जा रहा है 125। यानी 125 क्या निकल गया है, इसका मतलब हुआ कि इनिशियली जो है वो 125 यूनिट था मिक्सर। 125 यूनिट में से कुछ यूनिट हमने निकाला, फिर मिलाया पानी, फिर निकाला, फिर मिलाया पानी, तो होते होते अब डब्बे में 64 यूनिट मिल्क और 61 यूनिट वाटर बच चुका है। यानी इनिशियली मेरा क्या था डब्बे में, 125 लीटर नहीं बोल रहे हैं, यूनिट बोल रहे हैं, 125 यूनिट मेरा क्या था, मिक्स टैंक की कैपेसिटी था, मतलब 125 यूनिट मिल्क रहा होगा। अब हम आपको अभी बताएं कि इनिशियल क्वांटिटी जो होता है और जो रिमेनिंग क्वांटिटी होता है मिल्क का ही उसका रेशियो यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी मेरा कितना था, 125 यूनिट, और रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क की रिमेनिंग क्वांटिटी कितना है, 64 यूनिट। अब ये जो है रेशियो, ये कब का रेशियो है, ये इनिशियल क्वांटिटी और रिमेनिंग क्वांटिटी का 3 बार प्रोसेस होने के बाद का, 3 बार प्रोसेस होने के बाद का ये है। तो एक बार का निकालना फर्स्ट टाइम का, तो क्यूब रूट निकाल दो इसका, क्यूब रूट इसका भी, क्यूब रूट इसका भी, है ना। अगर 2 बार प्रोसेस होने के बाद का ये होता तो हम स्क्वायर रूट निकालते। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। मतलब क्या हुआ कि इनिशियली 5 यूनिट था, 5 से 4 हुआ, फिर दोबारा 5 से 4 हुआ, फिर तीसरा 5 से 4 हुआ, है ना। तो अब होकर के ये 125 अनुपात जो 64 आपको दिख रहा है, ये 3 बार के बाद है। तो फर्स्ट टाइम का अगर मुझे निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे। यानी फर्स्ट टाइम अगर उसमें मिक्सर 5 यूनिट था, मिक्सर नहीं मतलब मिल्क शुरुआत में 5 यूनिट था, तो आपने फर्स्ट टाइम कुछ निकाला, उसके बाद आपका मिल्क कितना बच गया, 4 यूनिट बच गया। तो ये निकाल कितने रहे हो, यहाँ पे 1 यूनिट निकाल रहे हो। इनिशियली 5 यूनिट मिल्क था, 1 यूनिट आपने निकाला, 4 यूनिट बचा। फिर अगेन आप ये प्रोसेस कर रहे हो 3 बार,
फर्स्ट टाइम का ये है। तो हम कहेंगे सर शुरुआत में मुझे मालूम है कि फर्स्ट टाइम उसमें मिल्क था कितना, 100 लीटर था। हम बोलेंगे सर 5 यूनिट का वैल्यू 100 लीटर है, 5 यूनिट का वैल्यू 100 लीटर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू सर कितना हो जाएगा, 20 लीटर। 1 यूनिट का वैल्यू 20 लीटर, और ये मेरा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 20 लीटर। तो इस टाइप के सवाल को इस तरीके से बनाना है। ये कहां से आया है, ये क्यूब रूट हम क्यों कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूले से आया है। तो फॉर्मूला हर जगह नहीं लगाना है, डायरेक्ट उसके कंसेप्ट को यूज करेंगे, है ना। इस तरह से बनाना है इस तरह के सवाल को। पिछले वीडियो में ये क्लियर किया गया है कि ये कहां से है, क्या है। अगर पिछले क्लास को आप देखोगे तो वहां से आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रही है ना बात, नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करना कि सर दिक्कत है, तो मैं फिर से और अलग तरीके से बताने की कोशिश करूंगा अगर किसी को दिक्कत हो तो। अब देखो यहाँ पे सवाल क्या कह रहे हैं, एक 20 लीटर मिक्सर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स, 20 लीटर क्या है, मिक्सर में मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर का मिक्सर है 20 लीटर का। अब क्या कह रहे हैं, मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2, 3:2 है। 10 लीटर ऑफ द मिक्सर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद प्योर मिल्क। अब आपका दिया हुआ एक डब्बा है, डब्बे में क्या है आपका 20 लीटर टोटल मिक्सर है। 20 लीटर क्या है, टोटल मिक्सर है, जिसमें दो चीज है, मिल्क और वाटर। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है आपका, 3:2 है। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 3:2। अब 20 लीटर को अगर हम 3:2 में बांटे तो 2 3 5, 5 यूनिट का मान हो गया 20। तो 5 यूनिट का मान अगर 20 हो गया तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4। 1 यूनिट का मान 4, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 गुने 4 यानी 12 लीटर। और ये 2 यूनिट का मान 2 गुने 4 यानी 8 लीटर। यानी इस 20 लीटर में ये तो क्लियर है ना, ये 20 लीटर जो है, इस 20 लीटर में मेरा मिल्क कितना है, 12 लीटर है, और वाटर कितना है, 8 लीटर है। ये मेरा क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस डब्बे में से 10 लीटर मिक्सर निकाल रहे हैं, और उसके बदले में हम क्या मिला रहे हैं, प्योर मिल्क, रिप्लेस्ड विद प्योर मिल्क। हम क्या कर रहे हैं, इसमें से 10 लीटर क्या कर रहे हैं, 10 लीटर मिक्सर निकाल दिया। तो अब 20 लीटर में से 10 लीटर निकाल दिया, तो अब बचे कितने भैया, 10 लीटर बचे। इस 10 लीटर में अगर हम आपसे पूछें, अब देखो ये चीज भी पिछले क्लास में हो चुका है, 20 लीटर में से 10 लीटर निकाल रहे हो, तो 10 लीटर जो है वो 20 लीटर निकाल रहे हो, तो आप कह सकते हो सर टोटल मिक्सर का 1/2 पार्ट आप निकाल रहे हो। अगर टोटल मिक्सर का 1/2 पार्ट आप निकालोगे तो मिल्क का भी 1/2 पार्ट निकल जाएगा, और वाटर का भी 1/2 निकल जाएगा। तो मिल्क का 1/2 यानी 12 का 1/2 करोगे तो 1/2 6 इसमें से निकल जाएगा, तो बचेगा कितना, 6 लीटर। अच्छा, 4 वाटर मेरा कितना है, 8 लीटर, 8 लीटर का 1/2 करोगे तो 4 लीटर, 4 लीटर निकल गया, तो बचेगा कितना, 4 लीटर। अच्छा, अब ध्यान समझना, अब क्या है कि जो आपने 10 लीटर निकाला, वो कह रहा है 10 लीटर उसमें क्या मिला दो, मिल्क मिला दो, तो इसमें 10 लीटर अब मिल्क ऐड कर दो। तो अब फिर से ये कितने हो गए, 16 लीटर हो गए, लेकिन वाटर मेरा क्या है, 4 के 4 लीटर ही है। फिर से समझना, अब कह रहा है कि ये देखो ये 16 लीटर हो गए मिल्क और 4 लीटर वाटर, टोटल फिर से 20 लीटर है। अब इस 20 लीटर में से कह रहा है फिर से 10 लीटर निकालो। अब अगर 10 लीटर फिर से निकाल रहे हैं, ये अगेन जो है 10 लीटर निकाल के 10 लीटर मिला दिया, तो ये 20 लीटर हो चुका है। ये समझना है कि इसमें भी 10 लीटर अब बढ़ जाएगा टोटल मिक्सर। ये अब कितने हो गए, 10 लीटर, इसमें वाटर आपने मिला दिया, सॉरी मिल्क मिला दिया, ये अब टोटल 20 लीटर हो चुके हैं। अगेन क्योंकि यहां मिला है तो यहां भी बढ़ेगा ना, टोटल भी तो बढ़ेगा। अब इसमें से फिर 10 लीटर मिला निकालना है, तो अब फिर 20 लीटर में से 10 लीटर निकाल रहे हो, मतलब 1/2 निकाल रहे हो, तो मिल्क भी 1/2 निकलेगा, वाटर भी 1/2 निकलेगा। तो मिल्क का छोड़ो, मिल्क क्यों मिल्क का छोड़ो, क्योंकि देखो मिल्क जो है ना निकाल रहे हो, फिर मिल्क मिला रहे हो, तो मिल्क की क्वांटिटी कम हो रही है, फिर बढ़ जा रही है ना। लेकिन वाटर सीधा कम होते जा रहा है, वाटर क्या करो, वाटर सिर्फ निकल रहा है, वाटर मिला नहीं रहे हो। तो वाटर फर्स्ट टाइम क्या था, 8 लीटर था, फर्स्ट टाइम आपने 1/2 निकाला तो ये 4 लीटर हो गया, फिर से 1/2 निकलेगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 लीटर हो जाएगा। यानी 3 बार प्रक्रिया होने के बाद ये सब जो मैंने किया ना, ये सब करने का जरूरत ही नहीं है, ये सबको छोड़ो। आप क्या देख रहे हो कि 20 लीटर में से 10 लीटर निकल रहा है, हाफ, तो यहाँ पे 8 लीटर है, 8 लीटर का हाफ निकला दिए हो गए 4 लीटर, फिर 4 लीटर का हाफ निकला दिए 2 लीटर। यानी कि अंत में 3 बार, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, 2 बार प्रक्रिया हो रहा है, नहीं ये कहने रिप्लेस्ड एंड ऑपरेशन रिपीटेड वंस मोर, 2 बार प्रक्रिया हुआ। 2 बार होने के बाद अंत में मेरा मिल्क वाटर कितना है, 2 लीटर। ऑब्वियसली अगर 2 लीटर वाटर है और कंटेनर मेरा पूरा भरा है 20 लीटर से, यानी कि बाकी के 18 लीटर क्या होंगे, बाकी के 18 लीटर अपने मन से लगा देना, ये क्या होगा, ये आपका मिल्क होगा। अब इस दोनों का रेशियो पूछा है
तो 2 से 9 टाइम्स में 9:1 और ये मेरा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 9:1। ये सब थोड़ा सा अब अच्छे लेवल के सवाल हो गए, इसमें जिनका बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर यहाँ पे, क्योंकि अब ये सब सवाल करा रहे हैं तो अब हम बेसिक बात, छोटी छोटी बात नहीं बताएंगे, क्योंकि अब अगर यहाँ तक हम पहुंचे तो बहुत सारे सवाल करने के बाद पहुंचे। अगर आप उस सभी क्वेश्चंस को, सभी क्लासेस को नहीं अटेंड किए होंगे तो फिर यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ मैं छोटी छोटी बातों को अब इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि वो सारा बात यहाँ पे लिखूंगा तो फिर ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो छोटे छोटे चीज को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब मेरा दिख रहा आंसर क्या हो जाएगा? 9:1 हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। 20 लीटर नहीं आया, एक बार वीडियो को फिर से देखिए, ना आया हो तो फिर से हम कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको बताएंगे। बाकी देखते हैं, टेलीग्राम चैनल सब भी मेरा था एक, बहुत दिन से यूज नहीं किया, पहले पढ़ाता था लेकिन बहुत दिन से मैंने उसका यूज नहीं किया, तो टेलीग्राम क्या किया, उस चैनल को ही हटा दिया। उसमें लगभग 3000 स्टूडेंट जुड़े हुए थे, तो फिर से बनाता हूं मैं उसको, फिर आपको लिंक वगैरह दूंगा, वहां डिस्कशन वगैरह होगी। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। एक मिक्सर में रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 6:5 है। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 6:5 है। When 22 लीटर मिक्सर आर रिप्लेस्ड बाय वाटर। अब क्या कह रहे हैं, 22 लीटर क्या करते हैं हम लोग, उसमें से मिक्सर आर रिप्लेस्ड बाय वाटर, 22 लीटर निकाल के उसको वाटर से भर देते हैं। द रेशियो बिकम्स 9:13। तो रेशियो मेरा क्या हो जा रहा है? 9:13 हो रहा है, 9:13। तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर आफ्टर रिप्लेसमेंट। अच्छा ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मान लो शुरुआत में सर मिक्सर x लीटर था, ठीक है, इस x लीटर में दो चीज है, क्या क्या है? मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर है, मिल्क और वाटर का रेशियो सर क्या है? 6:5 है। अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं, 22 लीटर पहले निकाल रहे हैं। 22 लीटर निकाल दिया, क्यों निकाल दिया? क्योंकि सवाल में बोल रहा है 22 लीटर मिक्सर निकाल के उसके जगह पे वाटर डालो। अच्छा 22 लीटर निकाल देंगे तो अब मेरा बचेगा कितना? x - 22 लीटर बचेगा। अच्छा एक काम करते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम। अब मेरा कितना बचेगा? x - 22 लीटर। अब ये जो x - 22 लीटर बचा, इसमें पूछूंगा आप बताओ मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा? आप बोलोगे जो पहले था सर वही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। मिल्क और वाटर आपने 22 लीटर निकाला, निकालने के बाद जो बचेगा उसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो वही होगा जो इनिशियली था, यानी 6:5। अब कह रहा है ये जो 22 लीटर निकाला ना, उसके बदले में 22 लीटर क्या करो, क्या मिला दो? रिप्लेस्ड बाय वाटर, वाटर मिला दो, इसके बदले वाटर मिला दो। तो पुनः मेरा मिक्सर कितना हो जाएगा? x लीटर का हो जाएगा। अब इस x लीटर में कह रहा है कि अब जो है ना मिल्क और वाटर का रेशियो 9:13 हो जा रहा है, 9:13 हो रहा है। अब आपको समझना है, यहाँ पे क्या समझना है कि देखो यहाँ पे मेरा कुछ मिक्सर था, यहाँ पे मेरा कुछ मिक्सर था, कुछ लीटर यहाँ पे था जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो ये है। अब आपने इसमें 22 लीटर क्या किया? वाटर ऐड किया, वाटर ऐड किया तो मेरा मिक्सर बढ़ के कितना हो गया? x लीटर। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ पे आपने वाटर ऐड किया, तो वाटर ऐड किया तो वाटर की क्वांटिटी यहाँ से क्या होना चाहिए? यहाँ पे बढ़ना चाहिए, यहाँ से यहाँ क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। लेकिन मिल्क की क्वांटिटी दोनों जगह क्या होना चाहिए? यहाँ और यहाँ क्या होना चाहिए? मिल्क की क्वांटिटी सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ सेम नहीं दिख रहा है। तो अब अपने का क्या काम बनता है कि इसको सेम करना, इसको बराबर करेंगे। इसको क्या करेंगे? बराबर करेंगे। अब बराबर कैसे करेंगे? तो ये 6 है और ये 9 है। मैं देख रहा हूं कि 18 जो है 18 दोनों से डिविजिबल है, तो 18 बना देता हूं दोनों को, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब ये रेशियो का कंसेप्ट है, ये ऐसा आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 18:15। और यहाँ पे क्या करता हूं मैं, इसको 9 को 2 से मल्टीप्लाई करके 18 बना देता हूं। ये 18:26। अब हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरा जो है मिल्क, यहाँ पे मेरा मिल्क और यहाँ पे मिल्क, दोनों जगह मिल्क मेरा क्या हो गया? मेरा सेम हो गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मिल्क और यहाँ पे मिल्क क्या हो गया? सेम हो गया। और वाटर यहाँ 15 यूनिट से यहाँ बढ़ के 26 यूनिट हो गया। वाटर कितना हो गया? 26 यूनिट। तो 26 यूनिट में 15 से 26 कितना बढ़ रहा है? 11 यूनिट बढ़ रहा है। जबकि वास्तव में हमने वाटर कितना मिलाया? 22 लीटर मिलाया है। तो 11 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 22 लीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू सर कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2 लीटर। 1 यूनिट का मान अगर 2 लीटर है तो बताओ कि सर कह रहे हैं कि अब बताओ फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर आफ्टर रिप्लेसमेंट। ये सब कहानी रिप्लेसमेंट होने के बाद वाटर कितना है, तो वाटर आपको दिख रहा है कितना है? 26 यूनिट। वाटर कितना है? 26 यूनिट। 1 यूनिट का मान दो तो 26 यूनिट का मान कितना हो जाएगा?
ये 2 गुने 26 यानी 52 लीटर। 52 लीटर अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। समझ में आ रही बात? 52 लीटर अपना आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब कह रहा है द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ एसिड एंड वाटर इज इन अ मिक्सर 1:3। यहाँ पे क्या कह रहा है, एसिड और वाटर का रेशियो, एसिड और वाटर का रेशियो कितना है, 1:3 है। अब कह रहा है इफ 5 लीटर ऑफ एसिड इज फर्दर एडेड, 5 लीटर एसिड क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐड कर दे रहे हैं 5 लीटर एसिड। 5 लीटर एसिड अगर हम ऐड कर दे रहे हैं, फर्दर एसिड 5 लीटर एसिड जो है फर्दर एडेड टू द मिक्सर, देन द रेशियो बिकम्स 1:2। तो ये रेशियो मेरा क्या हो जा रहा है, 1:2 हो जा रहा है। अब हमने इसमें एसिड मिलाया, तो हम यहाँ पे समझाना ये चाह रहे हैं कि सर एसिड अगर मिला रहे हैं तो एसिड की क्वांटिटी यहाँ से यहाँ क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, जो कि बढ़ नहीं रहा है। और वाटर यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ 5 यूनिट है, यहाँ 2, सेम नहीं है, तो दोनों को सेम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो 2 और 5 है ना, तो दोनों को क्या कर दो, आपने मिलाया क्या था, एसिड मिलाया था ना, 5 लीटर एसिड। हाँ बिल्कुल, 5 लीटर एसिड अगर हम ऐड कर रहे हैं तो वाटर मेरा सेम होगा, वाटर यहाँ दोनों सेम होगा। 5 है 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 10, यानी 1:5 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2:10। और इस 1:2 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 गुने 1 5 और 5 गुने 2 10। अब हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि मेरा जो है ये वाटर दोनों जगह सेम हो गया, ये 10 यूनिट और यहाँ पे 10 यूनिट, वाटर सेम हो गया। एसिड यहाँ 2 से 5 हुआ, तो एसिड मेरा कितना बढ़ रहा है, 3 यूनिट बढ़ रहा है, सॉरी 2 और यहाँ 5 से क्या, तो 5, 2 से 5 हो रहा है तो 3 यूनिट बढ़ रहा है। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या इसमें, 1:3 था ना, ये 1:3 था, सॉरी 1 मिनट गड़बड़ हो गया, रुको 1 मिनट सही करते हैं। यहाँ पे क्या है मामला, एसिड और वाटर का इनिशियली रेशियो कितना था, 1:3 था। अब 5 लीटर जब आपने इसमें क्या किया, एसिड मिला दिया, तो रेशियो कितना हो गया, 1:5, सॉरी 1:2 हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या किया है, एसिड मिलाया है 5 लीटर, ठीक है भैया, एसिड मिलाया 5 लीटर। तो हमने क्या कह रहे हैं कि एसिड सर अगर मिलाएंगे तो एसिड की क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन वाटर सेम रहेगा दोनों जगह। सेम यहाँ नहीं दिख रहा है, तो इसको अपने को सेम करना पड़ेगा। ये 2 है, ये 3 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 बन जाएगा, 2:6। और यहाँ क्या करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 3:2 क्या हो जाएगा, 6। अब हम देख पा रहे हैं, अब क्या देख पा रहे हैं हम कि वाटर हमने सेम कर दिया, वाटर यहाँ भी 6 यूनिट, वाटर यहाँ भी 6 यूनिट। एसिड मेरा यहाँ 2 यूनिट है, यहाँ 3 यूनिट, यानी 1 यूनिट बढ़ रहा है। अब एक वास्तव में कितना बढ़ रहा है एसिड, हमने कितना मिला है, 5 लीटर, 1 यूनिट का मान हो गया भैया 5 लीटर। तो हमको बताना क्या है, क्वांटिटी ऑफ न्यू मिक्सर। न्यू मिक्सर जो है ना, न्यू मिक्सर ये वाला है। अब न्यू मिक्सर में 3 यूनिट मेरा क्या है, एसिड है, और 6 यूनिट वाटर है, तो 3 + 6 कितने हो गए जोड़ करके, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 गुने 5 यानी 45 लीटर। 9 गुने 5 कितने हो गए, 45 लीटर हो गए। तो इस तरह से हमने किया, कुछ क्वेश्चन था इस सबको, ये क्वेश्चन वगैरह था। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप बताओगे, तो मैं जो है नेक्स्ट क्लास में कोई अगर डाउट रहे तो मैं करूंगा उसको, ठीक है। अभी हम यहीं पे रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से नए टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। चलिए, अच्छा लगे अगर आपको तो लाइक वगैरह कर दिया करना। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।